देखो कल फर्स्ट पार्ट में वर्ल्ड वार के बाद हम लोग यहीं पढ़े थे ना कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तब जाकर हिटलर राइजेस हुआ, हिटलर आया सामने। इससे पहले तो हिटलर को कोई नहीं जानता था। क्यों? हिटलर के बारे में जानने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि हिटलर का यहाँ पे जन्म हुआ, नहीं। अब हम लोग हिटलर के अगर राइज के बारे में पढ़ना है तो पहले हिटलर के बारे में जानो। हिटलर जब 1882 में, वैसे कल हम बताना भूल गए थे पढ़ाने से पहले कि ये चैप्टर जो नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर है, ये तुम लोगों का यानी क्लास 9 से CBSE के बच्चों का हाफ ईयरली का ही सिलेबस है, ठीक है। और इसमें ये थर्ड चैप्टर हाफ ईयरली में भी इंक्लूड है। इससे पहले 2 चैप्टर जो हैं उसको हम बाद में लगाएंगे इस पे यूट्यूब पे। बाकी धनंजय तिवारी की इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। क्लास 9 के बच्चों को तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ही सेंड करें, क्योंकि वो उनका ईयरली कोर्स भी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद तब हिटलर का उदय हुआ। इसके बारे में सुनो। हिटलर तो उस समय बड़ा हो चुका था, लेकिन इससे पहले जब अलायंस बन गया था 1882 में, तो 3 अलग अलग कंट्री थी, जिसमें कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब देश थे ना। इसमें ऑस्ट्रिया कंट्री में हिटलर का जन्म हुआ था, जर्मनी में नहीं। हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 इन जर्मनी, अरे इन ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था। लेकिन क्योंकि अलायंस में ये तीनों देश थे, जब वो बड़ा हुआ हिटलर, ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था 1889 में। इसका बचपन पूरा गरीबी में बीता। वर्ल्ड वार के समय ये फौज में था। बताओ, अगर 1889 में अगर इसका जन्म हुआ था, तो इस तरह से हमें लग रहा है कि वर्ल्ड वार जब हुआ तो 11 ईयर्स इधर रख लो, 14 उधर, 14, 10, 24, 25 साल के आसपास का हिटलर था, यही ना। उस समय हिटलर की एज लगभग इतनी रही होगी। वह किया क्या? वर्ल्ड वार के समय वो जर्मनी की सेना ज्वाइन किया, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वहाँ एक मामूली सा सिपाही था, कोई नहीं जानता था हिटलर को। उसके बाद जर्मनी आर्मी को जब वो ज्वाइन किया, युद्ध ख़त्म हो गया, और युद्ध ख़त्म होने के बाद जब एलाइज कंट्री ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब इम्पोज्ड कर दिए, किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। उससे हिटलर बहुत ही क्रोधित हुआ, दुखी हुआ, गुस्सा हुआ वो। और क्यों, क्या था ऐसा ट्रीटी में? तो हम बताए थे कल कि 14 प्रिंसिपल की एक सज़ा थी जो जर्मनी को दे दी गई थी। क्यों, कौन कौन सी सज़ा थी? तो जैसे इसके फ्यूरियस होने का कारण, क्योंकि जो ट्रीटी इम्पोज की गई थी उसमें 13% कॉलोनी जो जर्मनी की थी उस पर किसका राइट हो गया? अमेरिका का अधिकार हो गया। इतना ही नहीं, वहाँ से 75% वहाँ पूरी जितना प्रोडक्शन था आयरन का, उसका 75% हिस्सा, जितना प्रोडक्शन था कोल का जर्मनी में, उसका 26% हिस्सा कहाँ चला जाता था? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, अमेरिका और एलाइज से जो भी देश अमेरिका के आने के बाद उधर की तरफ मुड़ गए थे, उन सब के यहाँ ये सब कुछ जाने लगा। कहाँ से? जर्मनी से।
यही हिटलर के फ्यूरियस होने का मेन कारण था। यानी हिटलर को ऐसा लगा कि शायद वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी का इंसल्ट किया गया हो और इस इंसल्ट का बदला किसे लेना है? हिटलर शुरू में ही जब उसको अवार्ड मिल रहा था से युद्ध खत्म होने के बाद, सोल्जर मतलब कि आर्मी अपने फौजी लोगों को जब उनका रिस्पेक्ट, उनके ऑनर में कुछ दे रही थी, तो उस समय उसके सम्मान में जब वो स्टेज पे पहुंचा था अपना प्राइज़ लेने के लिए, मेडल लेने के लिए, उसी समय उसने कह दिया कि अब आज के बाद हिटलर जो करेगा उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। आज के बाद हिटलर जिस रास्ते पे चलेगा, हो सकता है कि वह बहुत ही डरावना रास्ता हो, बहुत ही भयावह हो, लेकिन हिटलर उस पर अवश्य चलेगा। अगर जीत गया तब तो ठीक, अगर हारेगा तो हार का मुंह देखने के लिए हिटलर जीवित नहीं रहेगा। इस तरह से वो एक ओथ, एक कसम, एक जो होता है प्रॉमिस करना, ऐसे देश से ये देश के सामने उसने ये अपना एक प्रॉमिस किया कि नहीं, या इस इंसल्ट का बदला अमेरिका से अवश्य लेगा। ये तो उसी समय ठान लिया। और ऐसा वो आर्मी में रहकर कभी कर सकता था? नहीं। इसलिए हिटलर ने क्या किया कि आर्मी से रिजाइन कर दिया। आर्मी से रिजाइन करने के बाद उसने तुरंत जर्मनी की एक पार्ट, अब इसके लिए तो लीडर बनना पड़ेगा, अगर कंट्री को लीड करना है, आगे लेकर चलना है, तो वो उसी रास्ते पे चला। किया क्या? रिजाइन करके आर्मी से वो तुरंत जर्मन की ही एक पार्टी थी जर्मनी की, जिसका नाम क्या था? जर्मन वर्कर पार्टी। देखो 1919 में रिजाइन किया आर्मी से, उसी साल वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, उसको भी छोड़ दिया, एक मिनट, उसको भी छोड़ दिया, और उसके बाद फिर से वो दूसरी पार्टी ज्वाइन किया। कौन सी? आफ्टर इट नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, इसे ज्वाइन किया। यहाँ भी क्योंकि इसको अपने मन से चलना था, और पार्टी में ये एक बड़ा लीडर तो था नहीं इस पार्टी का, इसलिए इसके मन का ना होने के कारण इससे भी वो हट गया। फिर उसने खुद अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम क्या था? 1919 में हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई नाजी पार्टी, और इस पार्टी के फिर प्रचार प्रसार में लग गया। हिटलर अपने इस संघर्ष के बारे में, इस स्ट्रगल के बारे में, जितना बड़ा स्ट्रगल वो कंट्री को लेकर करने जा रहा है एज अ पैट्रियट, उसने एक बुक भी लिखी। उसके बुक का क्या नाम था? मीन कैम्फ। जर्मनी के लैंग्वेज में ये बुक मीन कैम्फ है। हाँ, इसको अदर लैंग्वेज में भी, जैसे इंग्लिश में भी इसको प्रिंटेड किया गया है। तो इसका नाम क्या है? माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। हिटलर की बुक का नाम है। अगर हम हिटलर की बुक जब लेते हैं ना, तो हिटलर की बुक मेरा संघर्ष जब लोगे तो उसके फ्रंट पेज पे ही ये बातें लिखी हुई हैं। क्या? अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसका परिणाम अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, जो भी हो। अगर अच्छा है तो ठीक है, देश के हित में होगा, अगर बुरा होता है तो वह इस पार्टी को छोड़, वो हार देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे वो इस बुक के एकदम फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। किस बुक के? मीन कैम्फ। यानी कौन सी बुक? माई स्ट्रगल, यानी मेरा संघर्ष। माई बैटल भी इस बुक का नाम है। ये हिटलर द्वारा लिखी गई बुक है। अब ये तो कंडीशन थी उस समय की। हिटलर अब आया, यानी राइज ऑफ हिटलर दिखाई देने लगा कि हिटलर आ गया वर्ल्ड वार के बाद। फिर आगे हुआ क्या? उस समय जर्मनी के पास कोई रास्ता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि यह समय जर्मनी में डिप्रेशन के समय, एक डिप्रेशन का समय था। एक तो वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, ऊपर से ट्रीटी के चलते इसके कितने पनिशमेंट थे, उससे ये बाढ़ हो गया था दुनिया में।
फिर डिप्रेशन का समय इसलिए भी था क्योंकि 1924 से 1928 तक जो समय रहा, पहले तो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कई नई चीज़ें शुरू हो चुकी थी, इसलिए हर क्षेत्र में कंट्री को इन्वेस्ट करना था पैसा, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन को बनाने के लिए। टाइम इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिकवरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ था। जर्मनी एक तो युद्ध से इकोनॉमिकल कंडीशन वहाँ की बहुत पुअर हो गई थी। और सुनो, 1929 का समय जर्मनी ने अमेरिका के सारे प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया। अमेरिकन प्रोडक्ट से जो भी मार्केट जर्मनी में चल रहा था, उसके बंद होने से जर्मनी के ही कई लोग बेरोजगार भी हो गए। 1932 का समय एक जर्मनी के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी घातक था, क्योंकि जब वहाँ के प्रोडक्ट अमेरिका के जब जर्मनी में लोग खरीदना बेचना बंद कर दिए तो इससे यूएस से अमेरिका का भी मार्केट नीचे गिरा था। इकोनॉमिकल कंडीशन यूएसए की भी पुअर हुई थी। तो ये समय चल रहा था डिप्रेशन का, ठीक है। ऐसे समय में 1926 में हिटलर अपनी पार्टी बना ही चुका था और 1926 और पूरी दुनिया, यानी पूरा दुनिया नहीं, पूरा जर्मनी ये आशा लगाकर देख रहा था नाजी पार्टी की ओर कि यही एक पार्टी है जो इस डिप्रेशन से कंट्री को ऊपर ले जाएगी। हुआ, इलेक्शन आया 1928 का, पहले इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत कम वोट मिला हिटलर को, इसकी पार्टी को, नाजी पार्टी को। नाजी पार्टी मजदूरों की पार्टी थी। फिर इलेक्शन अगला हुआ 4 साल बाद, 1932 में इलेक्शन हुआ था, नॉट 38, ठीक है। 1932 में फिर इलेक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, 37% वोट मिला। किसे? नाजी पार्टी को। बस यही 37% वोट मिला और हुआ क्या कि वहाँ के गवर्नमेंट में, यानी वहाँ के पावर में, सत्ता में वो आ गया 37% वोट लेकर। शुरू में इसको वहाँ का वाइस चांसलर बनाया गया, ठीक है, हिंडनबर्ग का, उसे वाइस चांसलर बनाया गया। इसकी जो पार्टी थी ना, उस पार्टी का फ्लैग जो था वो रेड कलर का एक फ्लैग था, जिसका बैनर था जिस पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। जानते हो ना स्वास्तिक का निशान, ऐसे वाला, ये ऐसे होता है ना ये, तो उस पर स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ था। 1936 में, 32 में वो 37% पाकर वोट पावर में आ गया। उसके बाद 1936 में जब वो पूरा पावर ले लिया जर्मनी का अपने हाथ में, तब वहाँ से फिर वो अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ा और जिसका रिजल्ट क्या निकला कि फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। तो ये अभी राइज ऑफ हिटलर सेकेंड पार्ट में था। अभी थर्ड पार्ट में और जो बचा हुआ चैप्टर है एक साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं, बाकी अगला पार्ट कल।